फर्स्ट केस हो गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड ए बी क्या है, लेस देन जीरो। ए बी अगर लेस देन जीरो है तो इसमें फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव कब आता है, जब एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो। केस टू क्या होगा, एक वैल्यू लेस देन जीरो एंड दूसरा वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हो गया। नोट में हमने ए इंटू बी लिखा ग्रेटर देन जीरो, और ए इंटू बी क्या है, लेस देन जीरो है। तो यहां तक सबको क्लियर है? हाँ। सो देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पेज नंबर 89 एंड 90। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या दिया है इसमें, फंक्शन इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस ऑफ 3x² माइनस ऑफ 12x प्लस क्या है, 6 है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें स्लोप कैलकुलेट करना होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, स्लोप फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव करो तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, 2 बाहर रहेगा, x³ का डेरिवेटिव 3x²। हाँ 3x² माइनस 3x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, -12 वैसे रहेगा, x का 1 और 6 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 6, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, और ये -12, 6 सब में से कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स माइनस 2। अच्छा 2 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए, 2 और 1 क्या फैक्टर मिलेंगे, 2 और 1। तो 6 यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस x -2, तो 6 वैसे ही रखोगे, यहाँ पे x कॉमन निकाल लो तो ये x -2 प्लस 1 कॉमन निकालो x -2, तो 6 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 और क्या हो जाएगा, x -2। ये हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब देखो क्या है, स्लोप लेस देन 0 हो जाएगा। सिंस यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा वो लेस देन 0 होगा। स्लोप क्या होगा, लेस देन 0। स्लोप क्या है यहाँ पे, 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -2, ये भी क्या होगा, लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 6 को साइड भेज देंगे। हाँ 6 को ये साइड में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स -2 इज लेस देन 0। अच्छा लेस देन 0 के लिए देखो दो सेकंड पॉइंट में, अगर a इंटू बी लेस देन 0 है तो केस 1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड टर्म इज लेस देन 0। तो हम लोग यहाँ पे केस 1 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म x प्लस 1 जो है ग्रेटर देन 0 होगा एंड x -2 क्या होगा, लेस देन 0। सेकेंड पॉइंट में केस 2 में x प्लस 1 लेस देन 0 है एंड x -2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। किसी को इसमें कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है। अच्छा इसका अब हमें कॉमन एरिया मतलब कॉमन रीजन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 2। अच्छा -1 टू +2 आ रहा है, देखते हैं। हाँ प्राची, x इज लेस देन -1 एंड यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम, जो ये पॉइंट होता है ना -1 और 2, -1 और 2, ये इंक्रीजिंग के लिए मैंने वो शॉर्टकट बताया था, डिक्रीजिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो -1 और 2 को हम लोग ना एक नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। देखो ये जो है यहाँ पे क्या है, -1 है और ये क्या है, +2 है। तो -1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो -1 से ग्रेटर देन होगा तो कौन से साइड हो जाएगा बताओ, राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, करेक्ट। -1 से ग्रेटर देन है मतलब राइट हैंड साइड।
और 2 से लेस देन है, मतलब कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा देख रहे हो, कॉमन कॉमन पोर्शन दोनों के लिए कहां से कहां तक मिल रहा है? -1 से 2 तक। -1 से 2 तक मिल रहा है, बट ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू नहीं है। हाँ, इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब x का जो रेंज है वो बिटवीन -1 टू क्या है, +2 है। इसमें किसी को डाउट है? फर्स्ट केस में, केस 1 समझा सबको? यस सर। हाँ। अच्छा, सेकेंड जो है, -1 से क्या है, लेस देन है, और +2 से क्या है, मोर देन है। अगर सेकेंड का ग्राफ बनाते हो, देखो -1 है और +2 है, -1 से क्या है, लेस देन है, तो -1 से लेस देन मतलब कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। और 2 से मोर देन है तो कहाँ पे आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड। दोनों में कोई कॉमन पोर्शन है क्या? नो सर। नहीं। हाँ, तो कॉमन पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स का रेंज जो है वो -1 से लेकर +2 के बीच में होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे, सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग when, या फिर ऐसे लिखो, डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज बिलोंग्स टू बिटवीन -1 एंड 2। तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा। समझा ये सब अच्छे से? यस सर। हाँ। इसके बाद जो है, इसका सेकेंड सम जो है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 25 अपॉन एक्स है। x प्लस क्या है, 25 अपॉन एक्स है। तो इसको हम लोग ना डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, 25 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, -25 अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो अब इसका वैल्यू पुट करो, स्लोप का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -25 अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -25, ये टर्म अगर वो साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। इतना समझा सबको? यस सर। हाँ, कभी भी याद रखो कि आप इसको माइनस साइन को ये साइड में शिफ्ट करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-5 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बीच में इनइक्वालिटी साइन है। बीच में क्या है, इनइक्वालिटी साइन है। ये ऐसा है, अगर एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0 है तो आप इसको एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि x का जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो आप ऐसे +-1 दोनों नहीं लिख सकते। हाँ, ये एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिया है कि जब x का स्क्वायर है वो क्या है, लेस देन होना चाहिए 1 से। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब x का वैल्यू क्या मिल रहा है, +1 और -1 मिल रहा है, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। समझा क्या ये? यस सर। हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 1 आना चाहिए, बट स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस और -1 आएगा, तो यहाँ पे उसका वैल्यू जो है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको देखो सॉल्व कैसे करना होता है। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखो, -25 जो है वो 5 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे और ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a प्लस b और क्या हो जाएगा, a माइनस b। समझा सबको ये? हाँ सर, समझ गया। यस हाँ, सर। जैसे प्रीवियस वाला सम था वैसे ही कन्वर्ट हो गया अभी ये। अब हम लोग ने यहाँ पे लिखा x+5 इंटू x -5, तो x+5 इंटू x -5। अब देखो यहाँ पे हम लोग वो दोनों मतलब केस यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो कैसे हो जाएगा ये। फर्स्ट में
केस 1 के लिए x प्लस 5 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड x माइनस 5 क्या होगा, लेस देन 0। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या लिखोगे, बताओ। X X plus plus 5 5 less than 0. X minus x 5 प्लस greater 5 than लेस देन 0 एंड x माइनस 5 क्या है, ग्रेटर देन 0। परफेक्ट। सो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x जो होगा वो ग्रेटर देन -5 होगा, और x क्या होगा, लेस देन +5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -5, सॉरी लेस देन -5, एंड x इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट केस में देखो -5 है और +5 है, सो ये क्या है, -5 है और ये क्या है, +5 है। तो -5 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो -5 से ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और 5 से लेस देन है तो कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉमन पोर्शन क्या मिलेगा, -5 to 5. हाँ, -5 टू +5, ये किसका हो जाएगा, x का वैल्यू। अब -5 से लेस देन है तो -5 से लेस देन हो गया, और 5 से मोर देन हो गया, तो इसके लिए पॉसिबल है क्या, No, sir, not possible. हाँ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो विच इज नॉट पॉसिबल। लास्ट में आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वो कि डिक्रीजिंग किसके लिए है। सो देयर फोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x belongs to real number and x is greater than -5 but less than +5। देखो ये सब इजी लग रहा है ना आप लोगों को, हाँ सर। कोई भी डाउट है क्या इसमें। No, sir. हाँ, एक सम आप लोग ट्राई करो इसका, ये टाइप का डिक्रीजिंग के लिए एक सम आप लोग ट्राई करो। देखो क्वेश्चन उसका है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 9x² प्लस 24x प्लस 12 है। जैसे फर्स्ट वाला सम सॉल्व किया था ना हमने, सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो ये ट्राई करो सम, ये वाला आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है।
सॉल्व किया क्या किसी ने? यस सर। कितना मिला? अच्छा 2 to 4 आया सबको? हाँ हाँ सर। 2 to 4। अच्छा ठीक है, फिर 2 to 4 मिला ना? हाँ करेक्ट है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन, यहाँ पे एक बार इंक्रीजिंग है और एक बार डिक्रीजिंग है, मतलब सेकंड और थर्ड सम को एक ही में कंबाइन करके दे दिया है। मतलब इंक्रीजिंग के लिए भी फाइंड करना है और डिक्रीजिंग के लिए भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व कर लोगे कि मैं सॉल्व कर दूं? कर लेंगे सर। हो जाएगा ना ये? यस सर। हाँ सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th था। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये सम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? 2x³ माइनस ऑफ 15x² माइनस ऑफ 144x माइनस क्या है 7 है, माइनस क्या है 7 है। तो अब एक बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक बार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का जो है मतलब एक कॉमन जो होगा पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 वैसे ही रहेगा, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², 15 वैसे ही रहेगा, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस ऑफ 144 x का 1 हो जाएगा, 7 का 0। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x², ये कितना हो जाएगा 30x माइनस कितना हो जाएगा 144, 6 कॉमन निकालो तो x² माइनस 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, कैरी 2 हो जाएगा, 6 4 जा हाँ 24 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या मिलेगा बताओ इसका? फैक्टर्स क्या मिलेंगे? 8 3 सर। 8 और 3 करेक्ट। तो x² माइनस क्या होगा 8x प्लस क्या हो जाएगा 3x माइनस ऑफ 24। तो हम लोग फर्स्ट टर्म में से और सेकेंड टर्म में से x कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 8 आ जाएगा, 3 यहाँ पे कॉमन निकालोगे तो ये x माइनस 8 हो जाएगा। सो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 6 इंटू x माइनस 8 और x प्लस 3, ये क्या है एफ डैश एक्स है। ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इतना स्टेप्स जो है ये दोनों के लिए क्या है कॉमन है। तो अब फर्स्ट देखो उसमें दिया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फर्स्ट पार्ट क्या दिया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो उसके लिए देखो क्या करोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करोगे, हम ना ये जो है एफ डैश एक्स को क्या लिखते हैं ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस ऑफ 8 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो 6 को हम लोग वो साइड शिफ्ट कर देते हैं तो x माइनस 8 आ जाएगा और ये क्या होगा x प्लस 3, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। अच्छा इसमें दो केस हो जाएंगे, केस 1 क्या होगा बताओ? x minus 8 is greater than 0 and x plus 3 is greater than 0. हाँ दोनों क्या होंगे ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। केस 2 क्या होगा? दोनों लेस देन एक्स माइनस 8 लेस देन। हाँ बराबर, x माइनस x प्लस 3 भी क्या होगा लेस देन 0। तो ये x क्या होगा ग्रेटर देन 8 हो जाएगा एंड x क्या होगा ग्रेटर देन माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे x लेस देन 8 हो जाएगा एंड x इज लेस देन माइनस 3। इंक्रीजिंग के लिए मैंने आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो दोनों में से बड़ा नंबर होता है वही लिखने का। यहाँ पे तो दोनों में से बड़ा नंबर 8 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। और सेकंड में क्या आएगा? x is less than minus 3। हाँ x क्या होगा लेस देन माइनस 3 हो जाएगा। दोनों में से देखने का जो सबसे ग्रेटर नंबर होता है वो इसका आंसर हो जाएगा और इसमें जो सबसे लेस देन होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। सो लेस देन होना चाहिए माइनस 3 और क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 8 होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
फॉर x belongs to real number, x is greater than 8 and x is less than minus of 3. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला जो है मतलब हो गया पार्ट। अब बी पार्ट इसका सॉल्व करना है डिक्रीजिंग के लिए। तो डिक्रीजिंग के लिए जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। स्लोप हमारा क्या होगा, लेस देन 0। तो सेकेंड पार्ट इसका बी वाला जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा वो क्या होगा, लेस देन 0। तो स्लोप हमारा लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, ये क्या है, लेस देन 0 है। x माइनस 8 और x प्लस 3 क्या है, लेस देन 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x माइनस 8 केस 1 के लिए x माइनस, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, 6 नहीं लिखा है यहाँ पे। x माइनस 8 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 क्या होगा, लेस देन 0। केस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 8 जो है लेस देन 0 हो जाएगा एंड x प्लस 3 ये जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, x क्या है, ग्रेटर देन प्लस 8, देयरफॉर x क्या होगा, ग्रेटर देन प्लस 8 एंड x क्या होगा, लेस देन माइनस 3। x यहाँ पे लेस देन 8 होगा एंड x क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब इसका हमें रीजन फाइंड करना है। तो देखो पॉइंट्स क्या है, 8 और माइनस 3 है, तो प्लस 8 यहाँ पे है और प्लस माइनस 3 यहाँ पे है। 8 से मोर देन है, तो 8 से मोर देन ये साइड आ जाएगा, और माइनस 3 से क्या है, लेस देन है, तो माइनस 3 से लेस देन ये साइड आ जाएगा। तो इसमें कॉमन पोर्शन फाइंड कर, मतलब फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं। हाँ, तो कॉमन एरिया नहीं मिलेगा इसका। तो यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट के लिए, मतलब सेकंड केस के लिए, x क्या है, लेस देन 8 है, लेस देन 8 मतलब ये साइड आ जाएगा, और इसके बाद में माइनस 3 से मोर देन है, तो ये साइड आ जाएगा। तो कॉमन पोर्शन कहां से कहां तक मिलेगा, माइनस 3 से 8 तक, तो माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा, प्लस 8, इसका आंसर आ जाएगा। सो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3 से लेकर प्लस 8 तक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखोगे फंक्शन जो है f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x is greater than माइनस 3 एंड लेस देन प्लस 8। सो ये समझा अच्छे से सबको, यस सर। हाँ। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर ऐसे दोनों को साथ में नहीं लिख सकते x का, लिख सकते हैं, उसको यूनियन करके लिखना पड़ेगा। फिर अगर इंक्रीजिंग का आप दोनों साथ में लिखते हो ना, तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा, ये देखो x क्या है, ग्रेटर देन प्लस 8 है ना, तो 8 से ग्रेटर देन है, 8 से ग्रेटर देन है मतलब प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये 8 से लेकर इंफिनिटी हो जाएगा, और ये माइनस 3 से लेस देन है, तो माइनस 3 टू मतलब ये कैसे हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 3 तक हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो है आप ऐसे लिखोगे, 8 टू x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स टू, फिर 8 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, ऐसे लिख सकते हो इसको। समझा ये? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, ये इसको आप लोग ऐसे कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, कंबाइन नहीं करोगे तो भी वैसे लिख, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं पहले वैसे भी आप लोग लिख सकते हो। सो किसी को कुछ इसमें डाउट है? नहीं। हाँ, कंबाइन करके लिख भी सकते हो या फिर ऐसे भी आप लोग रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज, यहाँ पे क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखो ये मैं इसका जो है यहां तक सॉल्व कर लेता हूं, जो दोनों के लिए कॉमन है, बाद में तो आप लोगों को पता ही है कैसे करना है इसको। ठीक है, तो देखो f(x) के लिए यहाँ पे f(x) के लिए क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो, यू अपॉन वी रूल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले क्या लिखते हो, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर में क्या आता है बताओ, न्यूमेरिटर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। हाँ, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर, अपॉन क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे, ये 2x स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में जब माइनस करोगे 2x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 1 वैसे ही रखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या है, माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखोगे, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। यहां तक समझा क्या अच्छे से सबको। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद में अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए करते हो, तो ये जो डिनोमिनेटर है राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। एक मिनट, अब फर्स्ट के लिए था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो 1 प्लस एक्स इंटू क्या होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये वो साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए सॉल्व कर सकते हो आप लोग। यस सर। यस सर। हाँ, सेम वैसे ही तो डिक्रीजिंग के लिए भी हो जाएगा ना। डिक्रीजिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, डिक्रीजिंग में सिर्फ यहाँ पे साइन जो है इनइक्वालिटी का वो चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या था, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स, अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये क्या होगा, लेस देन 0। तो ये वो साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस ऑफ एक्स। इसका रीजन बताओ आप लोग क्या आएगा, मतलब इसका वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को। दोनों केस सॉल्व करो, वैल्यूज बताओ क्या आएगा दोनों का।
कितना आया? सॉल्व किया आप लोगों ने? वैभव, अखिलेश, निजाम, सोहेल, अभिषेक, फैज, ओमकार, स्नेहा, किया आप लोगों ने सॉल्व? कितना आंसर आया इसका? इंक्रीजिंग के लिए क्या मिला? आवाज आ रही है? अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 1 मिला। ग्रेटर देन 1, देखो सॉल्व करता हूं मैं। केस 1 जो है इसका, आप लोग एटलीस्ट यस और नो भी तो बोल सकते हो ना। 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस ऑफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है। केस 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स लेस देन 0 एंड 1 माइनस ऑफ एक्स क्या होगा? लेस देन 0। तो ये एक्स का वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन -1 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा? माइनस एक्स अगर ये साइड आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 1 से लेस देन हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1। यहाँ पे एक्स क्या होगा? लेस देन -1 एंड यहाँ पे एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो -1 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए, और +1 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। इसका मतलब इसका रेंज जो है -1 टू +1 आ जाएगा। -1 टू +1 आ जाएगा। एक बार देख लो हाँ ध्यान से, यहाँ पे आपको +1 मिल जाएगा, मतलब -1 से ग्रेटर देन है और +1 से क्या है? लेस देन है। -1 से क्या है इसमें? -1 से देखो लेस देन है और इसमें 1 से क्या है? ग्रेटर देन है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। एक बार वो सिर्फ ऐसे मतलब बोलते हैं ना, ये देखने का इसका रेंज कहां से कहां तक होता है। -1 से क्या है? ग्रेटर देन है और +1 से लेस देन है। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट में इसका आंसर आ जाएगा -1 टू +1। सेकेंड के लिए 1 प्लस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस एक्स क्या होगा? लेस देन 0। केस 2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो x क्या होगा? ग्रेटर देन -1 एंड यहाँ पे x क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे x लेस देन -1 एंड 1 इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका रेंज देखते हैं। -1 से क्या है? ये मोर देन है और +1 से भी क्या है? मोर देन है। -1 से भी मोर देन है, +1 से भी मोर देन है। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 1 टू इंफिनिटी आ जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसमें x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे क्या आएगा? -1 से लेस देन है और 1 से भी लेस देन है। इसमें x का वैल्यू -1 से क्या आ जाएगा? लेस देन है। तो ये 1 टू इंफिनिटी होगा और ये -∞ टू -1 हो जाएगा। सो इसका जो वैल्यू होगा वो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी यूनियन -∞ टू -1 आ जाएगा। ये समझा क्या सबको? सर बी का केस 1 नहीं समझा। सर एंड पार्ट वापस बोलना सर, एंड पार्ट, कौन सा? एंड वाला पार्ट जो अच्छा। बोला ना आपने। देखो ये -1 से क्या है? मोर देन है। तो -1 से मोर देन है और x का वैल्यू यहाँ पे +1 से मोर देन है। तो कॉमन पॉइंट कहां से मिलेगा? x मोर देन 1 से मिलेगा। तो हमने ये पार्ट लिखा, x क्या होगा? मोर देन 1। अब मोर देन 1 है तो इसका मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक हो जाएगा। इतना समझा? ये केस 1। यस सर। हाँ। केस 2 क्या है? x क्या है? लेस देन -1 है और x क्या है? 1 से भी लेस देन है। 1 से लेस देन है, -1 से भी लेस देन है, मतलब कॉमन पोर्शन कहां से मिलेगा? x इज लेस देन, हाँ लेस देन -1 से मिलेगा। तो -1 से लेस देन है तो कहां तक जाएगा? -∞ तक। तो -∞ से लेकर -1 के बीच में आ जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करना है तो यूनियन लिख देना है। समझा अच्छे से ये? यस सर। हाँ।
क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ना, इसमें क्या दिया है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1/3x इंक्रीजिंग इन 1/3 कॉमा 1। ये इंक्रीजिंग होना चाहिए ये इंटरवल में, इंक्रीजिंग होना चाहिए ये इंटरवल में, एंड डिक्रीजिंग होना चाहिए ये वाला इंटरवल जो है उसमें। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज दिया है हमें, उसमें इंक्रीजिंग होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1/3x है। एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1/3x है। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/x का स्क्वायर क्या होगा, -1/x², -1/x² हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, -1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अच्छा ये 3 इंटू 3 9x² हो जाएगा, हाँ 9x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 3x²। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा। सो ये पार्ट हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसमें क्या बोला गया था, ग्रेटर फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो फॉर इंक्रीजिंग हम लोग लिखते हैं, फॉर इंक्रीजिंग यहाँ पे क्या दिया है, ये 9x² -1 अपॉन क्या है 3x², ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर हम 3x² को वो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। सो 9x² -1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो देखो ये कैसे हो जाएगा, x² वैसे रखो, -1 अगर ये साइड आ जाएगा तो +1 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +1 अपॉन ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इतना समझा क्या सबको। यस सर। अच्छा इसका रेंज कहां से कहां तक दिया था, इंक्रीजिंग का जो है रेंज वो 1/3 से 1/3 से 1 दिया है। सबसे 1/3 और 1 सबसे, इसमें ये देखो ये इंटरवल जो है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 1/3 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो इस इंटरवल के बीच में ही होना चाहिए। अगर हम लोग इसमें 1/3 अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो यहाँ पे आपको इक्वल टू भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पॉइंट दिया है ना उसमें इक्वल भी आ रहा है। तो हम लोग ना इसमें देखो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि कहीं कहीं पे इक्वल टू भी कंसीडर करना है हमें। तो देखो अगर हमने 1/3 इसमें सब्स्टिट्यूट किया, 1/3 सब्स्टिट्यूट करो, देखो ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, यस सर, इक्वल टू यस आएगा। सर। इक्वल टू आ जाएगा। 1/3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा। अगर सबसे मैक्सिमम पॉइंट पुट करो, 1 पुट करो, ग्रेटर Yes, देन आएगा। sir, आएगा। हाँ तो 1 जो है वो ग्रेटर देन है। इसका मतलब 1/3 से लेकर 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ये आप लोगों ने देखो लॉजिक में पढ़ा रहेगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1/3, 1 satisfy x² is greater than equal to 1/9। so therefore यहाँ पे आप लोग लिखोगे function is increasing in 1/3, 1। देखो ये पार्ट समझा क्या सबको अच्छे से। सर ओपन ब्रैकेट है तो एक्सक्लूडेड है ना। हाँ तो एक्सक्लूडेड भी है, तो लेकिन कैसा है कि अगर हम लोग ने यहाँ पे मतलब कंसीडर किया 1/3 से छोटा भी नंबर होगा, तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे
1/3 से सॉरी ग्रेटर भी नंबर होगा, अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको पता है कि जितने भी नंबर्स यहाँ पे 1/3 से है ना, 1/3 से जब सबसे छोटा नंबर 1/3 है और सबसे बड़ा नंबर 1 है, तो अगर उसको भी सब्सटीट्यूट करने के बाद में ये वैल्यूज जो है, ये कंडीशन क्या आ रहा है, सेटिस्फाई। अच्छा 1/3 और 1 भी पुट करते हो तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स है वो भी तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर 1/3 1 को नहीं भी पुट करते हो तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स है, ये मैंने क्यों पुट करके बताया था आप लोगों को, ताकि कैसे कि जब छोटा और बड़ा नंबर ही ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझा ये? सर क्वेश्चन में भी वो क्लोज ब्रैकेट है, तो हम लोग इक्वल टू कैसे डाल सकते हैं? नहीं नहीं, इक्वल टू होता ही है आप लोगों को, एक मिनट रुको। इन केस अगर देखो कहीं कहीं पे भी इक्वल टू रहता है, देखो मैंने जितने भी सम सॉल्व कराया आप लोगों को उसमें मैंने इक्वल टू नहीं बताया, बट इसके लिए आप लोग इक्वल टू अगर नहीं भी कंसीडर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कैसा है यहाँ पे एक्सक्लूडेड पॉइंट है, अगर नहीं कंसीडर करना है ना तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या है, पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ठीक है। 1/3 और 1 मैंने सिर्फ वो बताने ये जो है तुम लोगों को बताने के लिए ये था पॉइंट। 1/3 और 1 भी अगर सब्सटीट्यूट करते हो तो उसके जो वैल्यूज है वो क्या होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर है वो इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समझा अभी? यस सर। अच्छा ये इंक्रीजिंग के लिए हो गया, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, देखो फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए भी सम वैसे ही रखेंगे हम लोग। ये जो एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 1/9 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1/9। समझा ये? यस सर। हाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है। अच्छा डिक्रीजिंग के लिए जो पॉइंट है वो 1/9 है और 1/3 है। ये देखो 1/9 है और 1/3 है, तो ये एक्सक्लूडेड पॉइंट है ना, ठीक है। तो ये अब जैसे अगर हम लोग ने समझ लो सिर्फ 1/9 भी पुट करते हो इसमें, तो 1/9 भी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/81। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना वो नंबर क्या होता है, छोटा होता है। तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, 1/9 बड़ा रहेगा। अगर 1/3 भी इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो 1/9 आ रहा है, तो 1/9 देखो ये जो है उसके बीच में बोला है, एक्सक्लूडेड है ना ये फिर पॉइंट, तो 1/9 1/3 ये जो है डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। समझा ये? All values of x belongs to 1/9 1/3 satisfy x square is less than 1/9, so therefore function is a decreasing in 1/9 और 1/3। ये सम टफ लग रहा है क्या? क्या हो गया? एक बार फिर से बता दीजिए ना ये सब। अच्छा देखो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3 वैसे ही रहेगा, 1/3 जो है कांस्टेंट टर्म है तो बाहर, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, और एक्स स्क्वायर भी साथ में 9x², प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 अपॉन क्या है 3x², तो 3x² माइनस में है, सॉरी 3x² है वैसे। अब डिक्रीजिंग बोला था और इंक्रीजिंग बोला है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो स्लोप क्या है, 9x² -1/3x² ग्रेटर देन 0। तो 3x² अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, 9x² -1 ग्रेटर देन 0। तो ये x² का वैल्यू ग्रेटर देन 1/9 आ गया। ये इतना समझा क्या? हाँ सर उतना समझ गया। अच्छा इंक्रीजिंग के लिए पॉइंट क्या गिवन है, 1/3 और 1। तो 1/3 और 1 इसमें अगर सब्सटीट्यूट करते हो ना तो ये जो पॉइंट्स है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1/3 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे इसमें अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन होगा इंक्रीजिंग कौन से पॉइंट के बीच में, 1/3 और 1 के बीच में। ये समझा? हाँ सर समझ गया। अभी डिक्रीजिंग के लिए तो सेम वैसी कंडीशन आएगा, सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन आ जाएगा। तो इसमें पॉइंट क्या है, 1/9 है 1/3 है, इसमें सब्सटीट्यूट करते हो, सब्सटीट्यूट कर दोगे। अगर 1/9 भी सब्सटीट्यूट किया
तो 1/81 हो जाता है। 1/81 जो है छोटा है किससे, 1/9 से। तो जब इस पॉइंट का वैल्यू पुट करने के बाद में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उसके लिए भी ये क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डिक्रीजिंग होगा कब, कहा, जब 1/9 होगा और ये 1/3 होगा। इजी है ये सम। यस सर। समझा क्या सबको अच्छे Yes, से? sir. यस सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, हाँ 8 के लिए यहाँ पे शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस कॉस एक्स है। एक्स माइनस क्या है, कॉस एक्स है, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग होना चाहिए तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस क्या है, कॉस एक्स है। तो इसको हम डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो एफ डैश एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। इतना समझा ये? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद में देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें एफ डैश एक्स जो है 1 प्लस साइन मिल गया। अच्छा, साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है आप लोगों को पता है? -1 to 1। हाँ, -1 से लेकर कहां तक होता है, +1 होता है। आप लोग यहाँ पे लिखोगे बट साइन एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इक्वल टू +1 होता है। ये उसका रेंज है। अच्छा, साइन एक्स का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 अच्छा, -1 है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 +1। अच्छा, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। अगर हमने इसमें -1 सब्सटीट्यूट किया तो 1 - 1 कितना होगा? 0 0 हो रहा है। अगर इस कंडीशन में वैल्यू पुट करते हो, या तो एक काम करो, देखो साइन एक्स के साथ में और क्या है, +1 है। साइन एक्स के साथ में और क्या है, +1 है। तो सब साइड ना +1 कर दो। ये जो कंडीशन है ना, इसमें सब साइड में क्या करो, +1 कर दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये साइन एक्स पहले से ही है और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू +1 है। हम लोग ना सब साइड क्या करते हैं, +1। तो अगर सब साइड में +1 करते हैं तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, +1, यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1 हो जाएगा। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। और ये 1 प्लस साइन एक्स है और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, 1 प्लस साइन क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन से स्लोप है। तो स्लोप का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर स्लोप ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये प्रूफ हो गया सम। इजी था ये। सर ये बट के बाद में क्या किया, कुछ नहीं समझे। अच्छा, ये महालक्ष्मी साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है? हाँ सर वो समझा, नेक्स्ट स्टेप उससे भी next step। अच्छा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में साइन एक्स के साथ में और क्या है, +1। अच्छा तो +1 हम लोग सब तीनों में कर सकते हैं। हाँ, जैसे +5 दोनों साइड से डिवाइड कर सकते हैं, +5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। तो वैसे ही हमने ना +1 सबके साइड में किया। देखो इसमें +1 किया, इसमें भी +1 किया और इसमें भी +1 किया। इतना समझा? यस सर। +1 क्यों करना है, क्योंकि साइन एक्स के साथ में कौन है, 1 है प्लस में। अच्छा, तो 1 प्लस साइन एक्स जो होगा वो -1 से +1 है और यहाँ पे 1 + 1 है, तो -1 + 1 0 आ जाएगा। 1 + 1 कितना आएगा, 2। और 1 प्लस साइन कौन है, हम हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव वाला पार्ट है। हाँ, तो डेरिवेटिव का जो पार्ट है वो 0 से और 2 से, मतलब इन बिटवीन 0 to 2 आ रहा है। तो फंक्शन अगर डेरिवेटिव अगर 0 से ग्रेटर देन होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। समझा अच्छे से ये? यस सर।
हाँ, तो कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि अपने पास में वैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी है, मतलब क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद जो है 9th वाला जो है मैक्सिमा मिनिमा पे है, मैक्सिमम और मिनिमम पे है। तो ये 2 लेक्चर में अपना चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, मतलब फिर कंप्लीट हो जाएगा। मींस ये फ्राइडे और ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े लेंदी है, तो हमारा ट्यूसडे तक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कोई डाउट है? नो सर। और देखो यहाँ पे जितने भी सम्स है ना सॉल्व्ड एग्जांपल के, वो ट्राई करो हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले। पेज नंबर 81 पे है, 82 पे भी है। ये देखो यहाँ पे भी केस 1 केस 2 से भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करो, और इसका जो है मिसलेनियस का भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले सब सम सॉल्व करो, ठीक है। सो कोई डाउट है पहले का? नो क्योंकि सर। न्यू टॉपिक तो अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, अपने पास टाइम बहुत कम है। सो सब पहले का क्लियर है अच्छे से, या कुछ पूछना है? नो डाउट सर। सर पीडीएफ भेज देना तो एक बार हम लोग देख लेंगे। हाँ 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 सर, इनको पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ मैम, हाँ ठीक है, ओके सर। हाँ।